वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ नीट 2023 के अंदर किस तरीके का नीट का पेपर पैटर्न हो सकता है। आपको पता है 2022 के अंदर जो पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल का पेपर आया था। उससे पहले अगर आपने देखा होगा 2018, 19, 21 में, तो उसके अंदर पेपर काफ़ी ईजी था, क्योंकि 2022 में एकदम से पेपर का पैटर्न जो था वो काफ़ी अच्छा कर दिया गया था, क्योंकि वहां पर कई तरीके के अलग अलग डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिले थे, जिसमें हमें सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिले थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिले थे, लेंथी क्वेश्चन भी देखने को मिले थे, एसर्शन रीजन भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए थे। साथ में ही स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन जो थे हमें दो तीन डिफरेंट पैटर्न उनके देखने को मिले थे। हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिले थे, साथ में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो अब इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि इस बार का पेपर पैटर्न किस तरीके का हो सकता है, और साथ में ही आपको किस तरीके से इसको सही तरीके से टाइम में यहां पर बायोलॉजी का पेपर जो है आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी डेफिनेटली 360 नंबर की होती है। वहां पर 100 क्वेश्चन आपके होते हैं, पर वो 90 क्वेश्चन जो हमें करने होते हैं, उन 90 क्वेश्चंस में किस तरीके से हमें कितना टाइम लगाना चाहिए, और कैसे अगर लेंदी पेपर भी आता है तो हम कैसे उसको डील करने वाले हैं, ये आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं। ध्यान रखना, और क्योंकि पेपर कभी भी बायोलॉजी के अंदर डिफिकल्ट नहीं बनाया जा सकता है। अगर एनसीईआरटी बेस्ड आता है तो केवल क्या किया जा सकता है, पेपर को लेंदी किया जा सकता है डियर स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए यहां पर मैं पेपर पैटर्न की यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, किस तरीके से पेपर का पैटर्न होने वाला। पेपर पैटर्न का मतलब ये नहीं है, आपको सभी को पता है कि 360 नंबर का बायोलॉजी आता है, सभी को पता है कि 35 क्वेश्चंस जो है वो हमें ए सेक्शन में मिलते हैं, 15 क्वेश्चंस जो है वो बी सेक्शन में मिलते हैं, बॉटनी जूलॉजी दोनों में। तो वो चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करने नहीं वाला हूं, केवल ये बात करने वाला हूं कि इस बार पेपर कैसा आ सकता है, कितना लेंदी पेपर हो सकता है, उसके लिए आप कैसे पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे, ताकि आप आसानी से बायोलॉजी को 1 घंटे या फिर 1 घंटे 15 मिनट तक मैक्सिमम आसानी से कर पाओ, अगर लेंदी पेपर भी आता है। और अगर पेपर सिंपल रहता है, ज्यादा लेंदी नहीं आता है, तो आपको 40 मिनट में बायोलॉजी को खत्म करना है मैक्सिमम। ध्यान रखना है। तो देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां पर बताने वाला हूं, उसमें आपको समझना है कि किस तरीके से जो पेपर का हमारा पैटर्न रहता है, उसमें किस किस डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि अलग अलग वैरायटी यहां पर क्वेश्चंस के अंदर डाली जाती है। ध्यान रखना है। आप पिछले अगर पेपर को देखेंगे तो उसमें डिफरेंट आपको वैरायटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उस वैरायटी को समझना आपको अच्छे से। देखिए पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं आपसे कि कौन कौन सी वैरायटी यहां पर हो सकती है पेपर के अंदर। पहली चीज समझना है, देखिए मान लो पेपर के पैटर्न में हम एक बेसिक सी अगर बात करें तो क्या हो सकता है। एक तो सिंपल सी जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं हमारे, जिसको हम सिंपल क्वेश्चन जो मैक्सिमम नीट के अंदर रहते हैं। ध्यान रखना, जो हमें 100 क्वेश्चन जो करना है, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग कितने 30 से लेकर तो 40 क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। सिंपल क्वेश्चन का मतलब क्या, जिनमें 1 लाइनर जनरली होते हैं, या फिर डायरेक्ट आंसर दिया जाता है, चाहे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो पर आंसर डायरेक्टली होता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे कितने होते हैं, 30 से लेकर 40 होते हैं, जिनको हम सिंपल की कैटेगरी में लेते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं, 30 से लेकर 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इस बार भी 30 से 40 क्वेश्चन ही आ सकते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन का हमेशा इतना वेटेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब 2018 से लेकर 21 के बीच में जब पेपर थोड़ा ईजी आ रहा था, खासकर 19, 20, 21 में, तब ये क्वेश्चन की और ज्यादा नंबर थे, यानी कि ये लगभग 50 से ऊपर आते थे। पर अब जो पैटर्न है उसमें 30 से लेकर 40 क्वेश्चन ही आएंगे। साथ में अगर हम बात करें दूसरा इंपॉर्टेंट जो हमारा पैटर्न होता है, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम, ठीक है। तो मैच द कॉलम एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ध्यान रखना, इस सेक्शन के अंदर ये थोड़ा हम कह सकते हैं ईजी आपको पड़ता है। ये सेक्शन थोड़ा ईजी क्यों पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्टली अगर हम सही तरीके से मैच द कॉलम अगर कर पाते हैं, सही तरीके से अगर हमें एग्जैक्ट चीजें पता है, तो हम इसका आंसर जो है केवल 15 से 20 सेकंड के अंदर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा काफी इजी पड़ता है मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम बिल्कुल आएंगे। कितने आ सकते हैं मैच द कॉलम, कितना है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, 15 से लेकर, ध्यान रखना, 15 से लेकर 20 मैच द कॉलम के क्वेश्चन आपसे नीट के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमारा स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं। अब स्टेटमेंट में 2 तरीके के पैटर्न होते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट हम कह सकते हैं एक को, और एक हम कह सकते हैं स्टेटमेंट सेकंड।
ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दो हमारे ये सेक्शन है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है हमारा, इसके अंदर क्या होते हैं, यहां पर जनरली इजी से ए बी सी डी आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे होते हैं और उनमें केवल ये पूछा जाता है विच स्टेटमेंट आर रॉन्ग या विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, इस तरीके का इजी हम कहते हैं इसको स्टेटमेंट फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जिसमें केवल एक टाइप का आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग है या कौन सा स्टेटमेंट इनमें से जो है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इस टाइप का पैटर्न होता है। एक हमारा होता है स्टेटमेंट सेकंड वाला पैटर्न। इसमें क्या होता है, आपको कई सारे दे देते, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, यहां तक कि अब तो 6 7 ऑप्शन दे देते। इसमें कितने स्टेटमेंट दे देते, 6 7 स्टेटमेंट, और वो काफी ज्यादा लेंदी भी होता है। एनसीईआरटी की एक लाइन होती है, छोटा सा वो उसमें क्या कर देते, चेंज कर देते हैं, और ये सबसे डिफिकल्ट पोर्शन माना जाता है। अभी टाइप का जो पैटर्न हमारा आया है नया, अगर नए पैटर्न को हम देखते हैं तो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन यही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑप्शन मिलने वाले हैं आपको, जब ऑप्शन मिलेंगे तो ए वाला ऑप्शन मिलेगा ए बी सी डी ई आर करेक्ट, ए बी ई डी आर रॉन्ग। इस तरीके के आपको क्या मिलेंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग करने वाले ऑप्शन यहां पर मिलते हैं। तो इसको पढ़ने में भी ज्यादा टाइम लगता है और साथ में ही इसको करने में भी हमें क्या करता है, ज्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है। इस टाइप के क्वेश्चन कितने आते हैं, आप ये मान लीजिए 10 क्वेश्चन के आसपास, 10 से लेकर मैक्सिमम 15 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। और आपको ऐसे क्वेश्चन ज्यादा किसमें दिखेंगे, जो हमारा सेकंड वाला सेक्शन होता है उसमें मोस्टली ऐसे क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे जहां पर आप 5 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो सेकंड सेक्शन में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, मैं ये भी आपको बताने वाला हूं आप किसको डील करने वाले, कौन से क्वेश्चन को किस टाइप से करने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको बने रहना है इस वीडियो के अंदर और समझना है पूरे पैटर्न को अच्छे से। अब हमने स्टेटमेंट का सेक्शन तो देख लिया, क्योंकि नीट में जो हमने पेपर देखा है पिछले साल का, वो हम कह सकते हैं वन ऑफ द परफेक्ट पेपर था। ध्यान रखना, मोस्ट परफेक्ट पेपर अभी तक हम 5 से 6 सालों के पेपर में से नीट का 2022 का पेपर था, और इस बार का भी परफेक्ट पेपर ही आएगा डेफिनेटली। तीसरा, हम इसके बाद में स्टेटमेंट के बाद में अगला सेक्शन क्या देखते हैं, यहां पर आता है हमारा एसर्शन और रीजन वाला, एसर्शन रीजन। तो एसर्शन रीजन के अंदर 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको भी, एसर्शन रीजन फर्स्ट वाला पार्ट और एक होता है एसर्शन रीजन सेकंड वाला पार्ट। अब ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस बार पिछली बार ये इंट्रोड्यूस किया गया इस तरीका एसर्शन रीजन सेकंड, और ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसके पीछे का क्या कारण है, क्योंकि अब कोई आपके एम्स की एग्जाम नहीं होती है, ना ही कोई आपके जिपमर की एग्जाम होती है, केवल एक ही आपकी एग्जाम हो रही है नीट की, जिसके थ्रू जिपमर का कॉलेज भी मिलना है, एम्स का कॉलेज भी मिलना है। और इस वजह से ये जो एम्स में जो कहीं ना कहीं एसर्शन रीजन का जो पैटर्न चला करता था, वो नीट के अंदर यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो समझना इसको, एसर्शन रीजन फर्स्ट वाले के अंदर क्या किया जाता है, यहां पे सिंपल सा आपको एक स्टेटमेंट फर्स्ट में दे रखा है एसर्शन, इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा होता है, एसर्शन दे रखा होता है, और स्टेटमेंट सेकंड के अंदर रीजन दे रखा होता है। और आपसे केवल ये पूछा जाता है एसर्शन आर करेक्ट, रीजन आर रॉन्ग, या एसर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग। इस तरीके के इसमें सिंपल मिलते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा जाता उसका। तो ये वाला हमारा एसर्शन रीजन टाइप फर्स्ट है, जिसमें केवल आपसे पूछा जाता है एसर्शन आर करेक्ट, रीजन आर करेक्ट, एसर्शन आर रॉन्ग, या रीजन आर या बोथ आर करेक्ट, केवल इतना पूछा जाता है। अब दूसरा टाइप का एसर्शन रीजन है जो रियल एसर्शन रीजन है, जिसमें गलतियां मैक्सिमम होती है। इसमें क्या होता है, आपको एक एसर्शन दे रखा है, ठीक है, एक एसर्शन दे रखा है और एक रीजन दे रखा है, ठीक है, एक एसर्शन दे रखा है, एक रीजन दे रखा है। अब यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एसर्शन में दे रखा आपको कि एसर्शन आर करेक्ट एंड रीजन आर ऑल्सो करेक्ट, बट एसर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन, ये पहला ऑप्शन दे रखा होता है। ठीक है, दूसरा जो दे रखा उसमें दे रखा है एसर्शन आर करेक्ट, रीजन आर ऑल्सो करेक्ट, बट रीजन आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। तो ये आपको सेकेंड वाला ऑप्शन दे रखा होता है। सी वाले में आपको दे रखा होता है एसर्शन आर करेक्ट बट रीजन आर नॉट करेक्ट, और डी वाला दे रखा है एसर्शन एंड रीजन बोथ आर नॉट करेक्ट। तो ये वाला डिफिकल्टी पोर्शन होता है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें ए और बी में हमेशा कंफ्यूजन होता है अधिकतर स्टूडेंट को, अगर उनके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है तो ये वापस हम इसको क्या करेंगे, डिफिकल्ट कैटेगरी में रखेंगे। हमने पिछले में डिफिकल्ट कैटेगरी में किसको रखा था, ये स्टेटमेंट सेकेंड वाले टाइप को, ठीक है, क्योंकि इसमें
6 7 7 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफिकल्टी कैटेगरी के अंदर हमने रखा, ठीक है। उसके बाद और बाकी जो सब होते हैं तरीके वो सिंपल होते हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज, अगला कौन सा है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अगले कौन से आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। डायग्राम बेस्ड में ध्यान रखना, ये पैटर्न पहले बहुत ज्यादा चला करता था। 2018 से पहले एग्जाम के अंदर पूरी तरीके से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया करते थे, पर अब क्योंकि पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया है तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। पर वापस से इंट्रोड्यूस किया गया 2022 की नीट में, आपने देखा होगा कि कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए हैं यहां पर, ठीक है। तो वापस आपको इसके लिए बिल्कुल प्रेपेयर रहना है। सारे डायग्राम को यहां पर ध्यान रखना है। डायग्राम की लेबलिंग ही जरूरी नहीं है केवल लेबलिंग पूछा जाए, उन लेबलिंग के बेसिस पर कई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायग्राम बेस्ड के लिए हमेशा प्रेपेयर रहना है आपको, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन, हालांकि ये भी अगर आपने सही से, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके डायग्राम बहुत ज्यादा अच्छे से आपने एनसीईआरटी को कवर किया है, तो आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो ये भी इजी वाले पार्ट में हम ले सकते हैं। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आता है इसके अंदर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो जो बायोलॉजी के अंदर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है, ये वापस डिफिकल्ट पोर्शन होता है, ठीक है। ये डिफिकल्ट पोर्शन होता है इसका, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि इसकी स्टूडेंट ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। खासकर ज्यादा कौन से चैप्टर है जिनसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जेनेटिक्स से न्यूमेरिकल डेफिनेटली आता ही आता है। जेनेटिक्स में चाहे वो इनहेरिटेंस वाला चैप्टर हो या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो, दोनों के अंदर से आपसे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है, वहां से लगभग हर बार न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक है। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल से, क्योंकि यहां से अच्छा न्यूमेरिकल बन सकता है, इस वजह से यहां से डेफिनेटली पूछा जाता है। इसके अलावा जो सेल डिवीजन वाला चैप्टर है, इससे न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो कुछ ही गिने चुने टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल आने की हर बार चांसेस रहते हैं, ठीक है। खासकर इन टॉपिक को तो बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। और न्यूमेरिकल के क्वेश्चन कितने आते हैं, लगभग 2 से लेकर 3 क्वेश्चन केवल न्यूमेरिकल के आते हैं। डायग्राम बेस कितने आते हैं, केवल 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आते हैं। एसर्शन रीजन में सेकंड टाइप के क्वेश्चन कितने आते हैं, केवल 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। और जो एसर्शन रीजन में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कितने आते हैं, केवल 5 से लेकर 10 क्वेश्चन के बीच में इनका वेटेज रहता है। वहीं अगर हम बात करते हैं, जो हमारा ये वाला पैटर्न था, इसके 30 से 40 क्वेश्चन थे, इसके 15 से 20 क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट्स जो फर्स्ट वाला है, इसके लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं, जबकि स्टेटमेंट सेकंड के भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होता है, ठीक है। अब इससे डील कैसे करना है, किस तरीके से आपको करना चाहिए, क्योंकि 2 ही केवल सेगमेंट है जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है। कौन कौन सा, एक तो स्टेटमेंट सेकंड वाला पार्ट जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इतना कि इसको एक क्वेश्चन को सोल्व करने में लगभग एक स्टूडेंट जो होता है 1 से लेकर 2 मिनट आसानी से ले लेता है। इस वाले सेगमेंट में ध्यान रखना, तो 1 से 2 मिनट आसानी से लग जाते हैं, और 2 मिनट से भी कई बार ज्यादा हो जाता है। कई बार स्टूडेंट का जो बायोलॉजी का पेपर के कारण जो फिजिक्स केमिस्ट्री छूट जाती है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ये स्टेटमेंट सेकंड वाला पार्ट, क्योंकि 6 7 7 8 8 स्टेटमेंट दे रखे होते हैं। उनमें से फिर आपको ऑप्शन भी बहुत डिफिकल्ट दे रखे होते हैं, ABCD EF GR करेक्ट, ABCD ER नॉट करेक्ट। तो इस टाइप के जब ऑप्शन मिलते हैं तो उसमें बहुत डिफिकल्टी होती है करने में, ध्यान रखना इसको। हालांकि एक आपके पास एक बेनिफिट क्या होता है कि अधिकतर ये सेक्शन डी में आपको मिलते हैं, जहां पर आप 5 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर समझना है किस तरीके से करना है। जब आप हमेशा पेपर को कर रहे हैं तो ये जो 30 से 40 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, जो सिंपल कैटेगरी के हैं, बिल्कुल वन लाइनर टाइप के होते हैं, जो इजी कैटेगरी है सबसे ज्यादा, इसमें केवल आपको टाइम लगाना है एक क्वेश्चन को करने में 15 से 20 सेकेंड ओनली। ध्यान रखना, इससे ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आसानी से ये हो सकता है। अब देखेंगे और डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इसका। तो जो 30 से 40 क्वेश्चन है, इसमें जो आपको पूरा टाइम को बचाना है, ये केवल आपके 30 से 40 क्वेश्चन जो है ये 15 मिनट आसानी से हो जाने चाहिए। 10 से 15 मिनट में पूरे 30 से 40 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, बहुत ज्यादा इजी होते हैं। मैच द कॉलम वापस लेंदी जरूर होता है, पर बहुत ज्यादा इजी वाला पार्ट है। तो इसमें भी केवल कितने टाइम लगना चाहिए, केवल 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 15 से 20 मैच द कॉलम आते हैं, 15 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आप इसका मान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें मान लिया आपने मैक्सिमम 20 मिनट लगा दिए इसमें, ठीक है। हम ये मान लेते हैं 1 मिनट कम से कम आप इन क्वेश्चन के अंदर लगा रहे। ध्यान रखना, इधर का टाइम आपको इधर यूटिलाइज करना है, इधर से टाइम बचाकर उधर तरफ यूटिलाइज करना है, तभी जाकर आप सही तरीके से, जब कोई 720 आउट ऑफ 720 ला रहा है, या फिर 700 एबव ला रहा है, या 650 एबव ला रहा है,
सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर वो टाइम बचा लेते हैं, इस वजह से उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से हो पाता है, ठीक है। वरना वो फिर आप क्या करते हैं, आपके पास टाइम इतना ही नहीं बचता कि आप कई सारे फिजिक्स के क्वेश्चन को देख ही नहीं पाते, केमिस्ट्री के कई सारे क्वेश्चन को नहीं देख पाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इजी होते हैं उनको भी आप नहीं कर पाते, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, यहां पर इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं देखना है, एक बार फटाफट करते जाना है इन वाले पार्ट को, ठीक है। जब आप स्टेटमेंट सेकंड वाले को करना है तो इसको जरूर ध्यान रखना है, इसको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले आपको मिलेंगे स्टेटमेंट, जहां पर थोड़ा थोड़ा उनके अंदर चेंजेस माइनर सा चेंज किया जाता है, बाकी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइनें उठा के दी जाती है इसके अंदर वैसी की वैसी, ठीक है। इसलिए इसको पढ़ने में 1-2 मिनट लग जाते हैं स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये एक्चुअली फिजिक्स के क्वेश्चन से ज्यादा डिफिकल्ट ये पोर्शन बन जाता है, क्योंकि इतने ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस यहाँ पर आने लग गए हैं अब इस टाइम पे, ठीक है। ध्यान रखना, जैसा मैंने बताया है आपको, बायोलॉजी के पेपर में डिफिकल्ट कुछ नहीं किया जा सकता, अगर एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है तो केवल उसको लेंथी किया जा सकता है, और इस वजह से स्टूडेंट के जो है वो टाइम वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो याद रखना है इस वाले पार्ट में आपको मैनेज करना पड़ेगा टाइम को। अब इसका पैटर्न भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे हमने एक ये इजी क्वेश्चन का पैटर्न लिया है। इजी क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जाता है, केवल ए वन लाइनर टाइप के, जैसे एक क्वेश्चन हमने दे रखा है, इसमें आपको ए बी सी डी 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसको आपको करने में 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपके आते हैं वन लाइनर, उसमें केवल 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ताकि आप टाइम बचा पाओ दूसरे सेक्शन के लिए। जैसे इजी क्वेश्चन का दूसरा पैटर्न हमने लिया, ये भी एक्चुअल में डायरेक्टली आपको देखना है और इससे ही पता चल जाएगा आंसर कौन सा है, ठीक है। तो यहां पर मैं केवल पैटर्न को आपको बता रहा हूं, किस टाइप के पैटर्न में आपको कितना टाइम लगाना चाहिए। इसमें वापस 15 से 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए देखने में, क्योंकि डायरेक्टली आंसर आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन का। और मोस्ट क्वेश्चन 30 से 40 क्वेश्चन आपको इसी कैटेगरी में नीट में से 100 क्वेश्चन में से मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरा सेक्शन देखिए, सेकंड सेक्शन हमने ये मैच द कॉलम का लिया है, तो आप देख सकते हैं ये मैच द कॉलम में टाइम थोड़ा सा इनको देखने में लगता है, पर बाकी आंसर आसानी से आ जाता है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत आसानी से आ जाता है। इसमें कितना टाइम आप लगा सकते हैं, मैक्सिमम 30 सेकंड के आसपास लगा सकते हैं, 30 से 40 सेकंड। अगर कोई सा लेंदी थोड़ी सी टेबल आई है तो 30 से 40 सेकंड आप इसके अंदर लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर आप क्या कर पाएंगे। अगर बहुत लेंदी पेपर भी आ जाता है बायोलॉजी का, फिर भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो आपका 1 घंटे मैक्सिमम 1 घंटे 15 मिनट में हो जाना चाहिए पेपर, भले ही कितने लेंदी। अगर आपका इजी पेपर आ जाता है, जो पहले आता था 2022 तक, तो वैसा पेपर आपका 40 मिनट में मैक्सिमम बायो का हो जाना चाहिए, ताकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए प्रॉपर टाइम दे पाओ, ठीक है। तो 40 से 45 मिनट में उधर हो जाना चाहिए। आगे देखिए, ये मैचिंग टाइप इस टाइप का भी आता है, तो मैच द कॉलम में हम 2 पैटर्न ले सकते हैं, एक जो आसानी से आपको इस तरीके का ऑप्शन वाला मिलता है, और एक डायरेक्टली आपको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नेग्लेक्ट करने का मिलता है। तो ये सा ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके के मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है इस तरीके के, ये सिंपल वाले हमने देखे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये आपको स्टेटमेंट टाइप दिखाई दे रहा है, इसमें हालांकि केवल 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे, ABCD स्टेटमेंट दे रखे। इसमें अब हो सकता है ये लेंदी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जब आते हैं, तो उसमें आपको ABCDEFGH 7 8 स्टेटमेंट मिल जाते हैं, और जब यहां पर ऑप्शन मिलेंगे OB ABCDER करेक्ट, इस टाइप के बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और एक्चुअल में यही सबसे मोस्ट डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कितना टाइम लगना चाहिए मैक्सिमम, अब ये थोड़ा इजी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आसान है, पर इससे लेंदी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, उसमें कितना टाइम लगना चाहिए, 1 से 2 मिनट मैक्सिमम किसी के लिए 1 मिनट वैसे लगना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, पर अगर कोई लेंदी आता है ज्यादा से ज्यादा आप 2 मिनट लगा सकते हैं, पर ध्यान रखना इससे ज्यादा आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। ये दूसरा हमने स्टेटमेंट टाइप लिया है जिसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट केवल देखना है, ठीक है। तो ये इस पैटर्न के क्वेश्चन भी यहां पर आते हैं, जिसमें आप केवल कितना टाइम लगाएंगे, 30 से 40 सेकंड इसमें भी, ठीक है। तब जाकर आप 100 क्वेश्चन को टोटल कर पाएंगे 1 घंटे के अंदर। ध्यान रखना, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, तो डायग्राम बेस्ड में भी क्या होता है, अब वो हो सकता है वो डायरेक्टली लेबलिंग बेस्ड दे दे, डायरेक्टली डायग्राम पहचानने को दे दे, या फिर उसके बेसिस पर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे दे, तो उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सारे पैटर्न आते हैं। अब ये एसर्शन रीजन का हमने एक पैटर्न यहां पर देखा है, आप देख सकते हैं ये एसर्शन रीजन में आपको एसर्शन दे रखा है, ये रीजन वाला पार्ट दे रखा है। अब ये भी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक होता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, जो पहला ऑप्शन होता है आपके पास, उसमें पूछा गया है कि एसर्शन आर करेक्ट एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। तो ये इसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट को, अगर कॉन्सेप्ट
ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं है। बी वाला जो होता है उसमें भी क्या पूछा जाता है, एसर्शन आर करेक्ट एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। तो इसमें भी क्या होता है, यहां पर भी थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। ए और बी को सिलेक्ट करने में मैक्सिमम डिफिकल्टी होती है, सी और डी थोड़ा रिलेटिवली इजी होता है, ध्यान रखना है। तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपको करना है, ठीक है। क्या कैसे सुधरेगा, प्रैक्टिस करना इस टाइप के क्वेश्चन की, ठीक है। जब एम्स का पेपर हुआ करता था, ठीक है, तब मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आते थे, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी के अंदर भी 20-20 क्वेश्चन जो होते थे, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन जो थे वो असर्शन रीजन के इस पैटर्न में आया करते थे। इसी वजह से एम्स का पेपर डिफिकल्ट था। और अब क्योंकि नीट केवल हो गई है, तो इस वजह से एम्स के जो पैटर्न था उसको इंट्रोड्यूस किया गया है नीट के अंदर, ध्यान रखना अच्छे से, क्लियर है। तो ये हमने यहां पर देखिए सारी चीजें। आई होप कि आप इस पैटर्न को अच्छे से समझ गए होंगे, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन जो हमारा पैटर्न है, इस तरीके के क्वेश्चन को, कौन से क्वेश्चन को कितने टाइम में हमें टैकल करना चाहिए, कितने टाइम में हमें मैक्सिमम पेपर को कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि हम फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, ध्यान रखना, अगर आपको सिलेक्शन लेना एक बढ़िया कॉलेज चाहिए, बेस्ट कॉलेज चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, केवल एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलता, ना कोई 2 सब्जेक्ट से चलता है, तीनों सब्जेक्ट ही आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पर आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी जाकर आप ड्रीम कॉलेज ले पाएंगे। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर में।